लीजिए। तो लड्डू से शुरुआत हो चुकी है। शमशेर सिंह गोगी ने पहले ही लड्डू जो है तैयार कर रखे थे और घर पर ये लड्डू बनवाए थे, क्योंकि मीठा खाने का शौक भी है शायद गोगी साहब को। लेकिन गोगी जी को पहले ही पता था कि उनकी टिकट फाइनल है। पहले ही इन्होंने आज दोपहर बाद ही अपने फेसबुक पर अपने कार्यालय का उद्घाटन का कल का समय डाल दिया था कि कल सुबह कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इनको पहले ही पता चल गया था कि टिकट फाइनल है। तो बड़ी खबर, करनाल से, असम से शमशेर सिंह गोगी को टिकट फाइनल हो चुका है। कांग्रेस ने हरियाणा में 31 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की है, जिसमें से नीलोखेड़ी से धर्मपाल जो गोंदर है उनकी भी टिकट फाइनल हुई है। तो गोगी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले ही आपको तो ज्ञान हो गया था कि टिकट फाइनल है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, मेरे को अपनी हाईकमांड पे भी विश्वास था और मैं उनका, राहुल जी का, खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूँ, सोनिया जी का, और साथ में बहन कुमारी शैलजा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उन्हीं के विश्वास पे ही मेरे को पहले से एक विश्वास था। विश्वास उनका था, लेकिन मेरे को भी विश्वास था कि उनके होते हुए मेरी टिकट का कोई कहीं रौला नहीं है। और ऐसा कोई काम भी मैंने नहीं किया जिसकी वजह से मेरे ऊपर, और मेरे को पहले दिन जब पहली मीटिंग हुई तभी से अपनी टिकट जो थी वो क्लियर थी। लिस्ट तो देखो इकट्ठी आनी होती है, वो बात की है। तो इसी विश्वास पे हमने कैंपेन भी शुरू कर रखी थी और दफ्तर का रख दिया था भाई 7 तारीख को तो आएगी। हालांकि पता सभी को था, मार्केट में भी रिपोर्ट थी कि शमशेर सिंह गोगी की टिकट मुश्किल कटेगी, लेकिन सभी टिकटार्थी ये चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले। आपसे याद होगा, रेस्ट हाउस में इंटरव्यू किया था, आपने ये कहा थे, बड़े शब्द थे आपके और किसी ने नहीं कहे, कि टिकट किसी को भी मिले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से किसी को टिकट मिले, शमशेर सिंह गोगी साथ उनको चुनाव जितवाएगा। ये आपके शब्द थे। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, और देखो यही कारण है कि अगर शुरू में टिकट नहीं मिली, मैंने संयम रखा, तो बुढ़ापे में मेरे को टिकट मिली ना 64 साल की उम्र में। अब जब मेरे को टिकट मिली है तो जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो 69 साल का हो जाऊंगा। 18 तारीख को मैं 69वें साल में लग जाऊंगा, 68 साल पूरे हो जाएंगे। तो विश्वास भी, अगर आप अपने विश्वास को साबित करोगे तभी तो दूसरा कोई विश्वास करेगा। और उसी कारण से मेरे को पता था कि ये काम होने वाला है, और मैंने बहुत पहले ही अपने साथियों को बता दिया था, भाई टिकट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, टिकट अपनी है, आप काम करते रहो। दिल छोड़ जाते थे, कोई कहता था दिल्ली क्यों नहीं जाते हो। सारे जो भी टिकटार्थी थे दिल्ली ही रहते थे। अभी बहुत से लोगों से बात होती थी, शायद आप तो दिल्ली भी नहीं गए, एक आधी बार शायद गए हो कोई। मैं एक बार गया था, और हमारे को तो देखो, मैं इस कुमारी शैलजा जो है हमारी बहन है, और मेरे को इतना मतलब ऐसी लीडर मैंने देखी नहीं। एक लाइन का मतलब बात कही भी एक दिन माखन जी को मिलके और अपना जाके काम। बहुत से लोग आपको एडवांस में शुभकामनाएं देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस समय हम देख सकते हैं तकरीबन लोग जो है अभी से आपको जीत की एडवांस में शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। मैंने भी ईमानदारी से, प्यार से, मैंने, अगर मेरे को याद है तो मैं कहता हूँ भी 1% भी मैंने कहीं समाज के अंदर दो फाड़ करने की बात, भाई को भाई से लड़ाने का काम 5 साल में मैंने नहीं किया। और उसी प्यार के बदले में ये प्यार और आशीर्वाद जो है जनता का मिला। गोगी जी, अब असंध के लिए क्या कुछ खास करेंगे? दूसरी बार विधायक बन रहे हैं, हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती जरूर है। आप क्या समझते हैं इस चीज को? देखो, मेरे हिसाब से तो जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को जाना है और कांग्रेस को आना है। तो क्या कुछ करेंगे कांग्रेस सरकार में? मेरा तो पिछला ही जो था वो ही बकाया है। एक तो असंध को जिला बनाना है और एक स्पोर्ट्स कॉलेज। अब तो हमारी पार्टी में 2 बड़े बड़े पहलवान आ गए। गणेश फगाट का भी स्वागत है, जुलाना से टिकट मिला है, हाँ, उसका भी बहुत बहुत बधाई हो। और बजरंग पूनिया जी हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि पार्टी के अंदर मध्य करके एक स्पोर्ट्स कॉलेज संध में बनवा दो, ताकि हमारे भी बच्चे जो हैं वो पेरिस में जा सकें। सामने टक्कर अब सीधी तौर पर बीजेपी के हैवी कैंडिडेट से हो सकती है। हालांकि आप भी भारी उम्मीदवार हैं, हैवी वेट कैंडिडेट है, लेकिन अगर जिले राम शर्मा आ जाते हैं सामने से तो मजबूत है, रहेंगे वो भी। कोई भी कैंडिडेट आए, देखो हम तो उसको मजबूत मान के ही इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए।
अगर ऐसी लापरवाही करेंगे तो फिर गलती भी हो सकती है। तो अब किस तरह से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं? कल कार्यालय पे, कहां पर उद्घाटन है कल का कार्यालय? वहीं पे जहाँ पे पहले कार्यालय था हमारा पिछली बार, वहीं पे है। और कल सुबह 10 बजे 9 बजे हवन है। आपने कहा था आप अपने नेत्री को सीएम बनता देखना चाहते हैं, कुमारी शैलजा को, लेकिन वो तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही। हालांकि वो इच्छा जाहिर की थी उन्होंने, लेकिन बाबरिया जी ने और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कह दिया था कि कोई भी एमपी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले बात कर आए। नहीं, एक बात और भी बाबरिया जी ने कही है कि जो चुनाव नहीं लड़ेगा वो भी बन सकता है, ये भी कहा है ना। तो वो 5 साल कैसे बैठ पाएंगे? हुड्डा साहब बने थे, वो भी एमपी थे। तो सीएम ये मेरे असल में तो ये मेरे लेवल का सवाल ही नहीं है। इसका फैसला जो है वो हाई कमांड को करना है, वो करेंगी। हमने तो जिधर हाई कमांड कहेगी, जिसको बनाएगी उसके, हमने तो रहना पार्टी में। तो सीएम चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने, कोई भी बने। अगर देखो भावना की बात है, हम शैलजा के साथ हैं तो हमारी भावना है भी वो बनेगा तो वही जिसको राहुल गांधी चाहेगा। तो बिल्कुल, तो अगर मान लो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनता तो हम कांग्रेस थोड़ी छोड़ देंगे, हम कांग्रेस में ही रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे। करनाल से भी सिर्फ 2 ही टिकटें फाइनल हुई हैं। धर्मपाल गोंदर, उनको भी पता था पहले उनकी फाइनल होने वाली, क्योंकि अभी वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे। धर्मपाल गोंदर जी को परसों मेरी बात हुई थी, तब मैंने उनको बता दिया था भाई आपका काम पक्का हो चुका है। हो चुका तो पता नहीं, पर मैंने उसको कह दिया तेरा काम बढ़ रहा है। बाकी अभी टिकटों की कब तक उम्मीद है? 60 टिकटें अभी रह चुकी हैं। 1-2 दिन में ही हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, भाजपा के बहुत बागी लोग आ रहे हैं सामने, जिनको टिकट नहीं मिली, वो बगावत के सुर जो है तेज कर रहे हैं। करणदेव कंबोज हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे, वो भी जो है अब छोड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था। करनाल से मेयर जो है रेणु बाला गुप्ता, वो भी जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर रही हैं, शायद आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। कल समर्थकों की उन्होंने बैठक बुलाई 8 तारीख को। देखो कांग्रेस में पहले बहुत भीड़ है, हमारे को ऐसे बागियों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी भी तो बहुत से बागी ऐसे आए हैं जिनको आपने टिकट दिए है। जो आदमी किसको दिया है? बहुत से लोगों को दिया। धर्मपाल गोंदर हैं या जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन थे, और इन्होंने लोकसभा इलेक्शन के टाइम में बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेके कांग्रेस की मदद की है, उसका रिवार्ड है। जो बागी आज तुरंत फुर्त आके सत्ता के लिए आना चाहे, और हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता में हिस्सा देंगे। और उनके लिए मना रहेगा आपका कि दरवाजे बंद हैं? मैं मना तो नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है ये, लेकिन मैं कहता हूँ भी इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। पार्टी वालों को भी इतना ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी इस समय लाइव जुड़ रहे थे। सीधे तौर पर जो उन्होंने ये कह दिया है कि पार्टी के जो बागी नेता हैं, जो दूसरी पार्टियों के हैं, उनको नहीं आने देंगे अपनी पार्टी में। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, शमशेर सिंह गोगी को असम से टिकट मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, शमशेर सिंह गोगी को असम से टिकट मिल चुका है। उनको पहले ही पता था कि उनकी टिकट फाइनल है। उन्होंने ये भी कहा, धर्मपाल गोंदर को भी उन्होंने बता दिया था कि उनकी टिकट भी फाइनल है, और अब दोनों को टिकट मिल चुका है। कल ही जो है अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जो बागी लोग आ रहे हैं, जो बगावत के सुर बीजेपी में रहते हुए दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में स्वागत नहीं है। बहुत से लोग हैं उनकी पार्टी में, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको जो है जगह मिलेगी। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।